शांति। आज 2 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को दिन रात यही एक होना रहना चाहिए कि धन दिए धन ना कूटे, और इसीलिए ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। जितना ज्ञान रत्नों का दान करते रहेंगे उतना धन बढ़ता जाएगा। ये अविनाशी धन श्रेष्ठ संस्कारों को, श्रेष्ठ चरित्र को निखारता है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा आए हैं। इतना अखुट धन हम बच्चों को देते हैं, तो बाबा कहे तुम्हें और को भी दान करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य को। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना कूटे। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं। माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है। रूहानी बाप के पास तुम रहते। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हैं, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं। इसलिए आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। तो एक तो परमधाम में बच्चों के साथ रहते हैं, दूसरा नीचे आकर हम बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि वर्षा देना है, पावन बनाना है, सुख शांति देना है। इसमें ही मनुष्य का मुंझारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता है, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, सो भी बाप बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता। तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी है कि हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा को पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पहले बाबा आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं,
फिर बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को पावन बनाना, पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो, जब कहाँ भी बाबा कहे ये समझाते हो, तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते। बाबा भी हम बच्चों को तभी तो आकर समझाते हैं जब हम भी संगम युग पर है। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम युग की विशेषता कहो, संगम युग की महिमा कहो, संगम युग का महत्व जरूर सबको बताना। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक है। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है, नवयुग आया अज्ञान नींद से जागो। यह तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है, बाबा कहे यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण देवताओं में, सबसे उत्तम गुण कौन सा है? पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी। बाबा जो पॉइंट्स हम बच्चों को देते हैं, बाबा कहे ये पॉइंट्स धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। बहुत समझाने मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। आज बाबा बार बार हम बच्चों का अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग का समझाना जरूर चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो अलग अलग ढंग से बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व बताया। इसी संगम युग पर बाप आकर साधारण तन लेकर के पढ़ाते हैं, हमें पावन बनाते हैं, वर्षा देते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ बनाते हैं और इतने ज्ञान रत्न का धन देते हैं। साथ ही साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनके भी ड्रामा में नूंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है, नई दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लगे? बाबा पूछते हैं, नई दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो। कौन सी बात? परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं, तुम पतित बन पड़े। पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। संगम युग को कहेंगे गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की ही है ना। बाबा कहे, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं, ब्रह्मा बाबा का नाम तो लेते नहीं। नाम है शिव बाबा का। हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आए। कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। बाबा कहे, जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो,
तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं, तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए, हम भी अंधों की लाठी बने। बाबा कहे, तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो, बस। हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। बाबा का ज्ञान सबसे बड़ा पैगाम देने की चीज है। बस क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, 84 के चक्र को याद करो और पावन बनो। लाखों बन जाएंगे। ये पैगाम देने की चीज है क्या, चित्र। तो बाबा कहे, लाखों बन जाएंगे चित्र। तो घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवास। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा भी नंबर 1 ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होंगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे तो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं, सुबह का साएं बेड़ा बने लाए। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुना। बोलो, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। जब ये कहते हैं तो वो समझते हैं, फिर सत्य साईं को याद करो। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती है। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो,
हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारी को मत याद करो। तुम अपने को आत्म समझ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। हाँ, कहते रहेंगे बस मोक्ष मिल जाए, अब तो बस भगवान उठा ले अपने पास बुला ले, परंतु ऐसे कोई जाता नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इसमें मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं, इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। बाबा कहे बच्चे कभी कभी ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे हो जाते हैं? क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, सहन नहीं होता है तो कहेंगे नहीं जाना है। हमें याद है शुरू शुरू में हम लोग एक एक घर में जाकर के संदेश देने का कार्य, भाई राजयोग शिविर रखी है, आप आना, पर्चे देते थे। तो कई लोग तो बहुत प्यार से बुलाते भी थे, अंदर बिठाते भी थे, पानी आदि पूछते थे, और कई लोग तो ऐसे दरवाजा बंद कर देते थे जैसे कि कोई मांगने आया हो या कोई बड़ा रफ व्यवहार होता था। तो जब ऐसी बात होती थी सहन भी करना, कोई दो चार बातें भी सुना देता था, तो बाबा कहे इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी बच्चे ठंडे हो जाते हैं। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया, तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं। कोई अगर सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का रास्ता तो बाबा कहे तुम ही बता सकते। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना, आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुवंशावली, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण, तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों को, भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो।
तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करें। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाए। कितना बाबा रहम दिल। बाबा कहे तुम बच्चे सबको ज्ञान सुनाओ, सबका कल्याण करो, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, वह भी अच्छा। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिकरात आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। आबू सबसे महान तीर्थ है। बाबा कहे काशी से भी सबसे ऊंची जगह। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ। परिस्थिति जब जीवन में आती है तो उसको गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। सर्कमस्टेंसेस तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसी से हमारा निश्चय का फाउंडेशन और मजबूत होता है और अचल अडोल रह सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाए। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल।
नॉलेजफुल वह है जिसका हर कदम, हर कर्म श्रेष्ठ और सफल। अच्छा, अच्छा। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.